रूबी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने हार मान ली रुखसार के सामने। तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा ही नहीं है। अगर तो तुम ये ठान लो कि तुम नहीं रोगी और इकरार के साथ जितनी खुश रहोगी ना, रुखसार इतनी ही रोएगी। क्यों है वो इतनी नाराज डैड? नहीं मतलब कितनी रिस्पेक्ट करती थी वो आपकी। कैसे वो इतना बोल्ड होके आपके सामने खड़ी होके बोली है वो? कैसे? मेरा नसीब है। 50 लाख मुअज्जल आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? नहीं। इस घर की खुशियों के साथ मेरे इकरार को, रूबी को वापस इस घर में ला दे। मैं इकरार के बगैर नहीं रह सकती अल्लाह। राबिया से उससे अपनी मॉम के सामने मुझे ज्यादा अहमियत थी। अगर उसकी जगह मैं होती और मेरी अम्मी इस तरह बेहोश होकर गिरती तो मैं अपनी अम्मा के सामने इकरार से शादी ना करती। मैं तुम्हारी तरह ये घटिया हरकत नहीं करूंगी, लेकिन इतना यकीन मैं तुम्हें दिलाती हूँ राबिया कि इकरार पर डोरे डालने का इल्जाम जो तुमने मुझ पे लगाया है ना, अब उतनी ही बुरी बन के दिखाऊंगी मैं तुम्हें। 6 महीने के अंदर अंदर रूबी की तलाक करवा दूंगी। मेरे होते हुए तुम रूबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुखसार, अगर तुमने रूबी के खिलाफ एक कदम भी बढ़ाया तो। क्या हुआ? क्या कहाँ जा रही हैं? बेटा क्या करूं? हुक्म हुआ है कि इधर से चली जाओ अपने गांव। जाना तो पड़ेगा ना, इकरार मुझे। गाँव में कौन है आपका? हाँ सब है, पूरा गांव भरा हुआ है। बेटे है, बहू है, पोतिया है मेरी। वहाँ पे कोई भी नहीं है आपका, सब आपकी तनख्वाह का इंतजार करता है। बेटा क्या करो, मुझे जाना है। देखो तुम तो मुझे रोक रहे हो। माँ वो कहती है जाओ, ये मेरी उम्र देख रहे हो, इसमें खिंचाता नहीं। इधर आओ, उधर जाओ, उधर जाओ। मैं नहीं सह पाऊंगी बेटा, बस मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हैं आप। रूबी, तुम्हें क्या लग रहा था कि शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी? हम दुनिया के जिस खत्ते में रहते हैं ना, वहाँ अक्सर कुंवारी लड़कियों की आंखों में शादीशुदा जिंदगी के ख्वाब होते हैं, और ज़्यादातर लड़कियों के लिए शादी के बाद यही ख्वाब अजाब होते हैं। इन ख्वाबों को चुराने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुखसार मौजूद होती है। रूबी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने हार मान ली रुखसार के सामने। तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा ही नहीं है। अगर तो तुम ये ठान लो कि तुम नहीं रोगी और इकरार के साथ जितनी खुश रहोगी ना, रुखसार इतनी ही रोएगी। वादा करो रूबी कि तुम रुखसार से हार नहीं मानोगी। हाँ, मैं मुकाबला करूंगी, मैं हराऊंगी उसे। मैं रुखसार को रुलाऊंगी राबिया से। शाबाश, अब मैं तुम्हारे लिए बेफिक्र हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े ना, मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? या अल्लाह, अल्लाह तो खैर करना।
क्या हो गया है? हॉस्पिटल, घर, किसकी नजर लग गई है? या अल्लाह इन नजरों को दूर कर दे, मेरे बच्चे की जल्दी शादी हो जाए। जल्दी। बिस्मिल्लाह, खैर से मेरा बच्चा आ गया। दूर रहो इकरार से। अभी अपना सामान पैक करो और गांव जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे 6 महीने की तनख्वाह तुम्हारे गांव पहुंच जाएगी। आप प्लीज अंदर जाएं, हम बाद में बात करते हैं। सुना नहीं तुमने? अरे मैडम, आ गई आप कैसी हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इकरार मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उस 2 टके की लड़की ने न जाने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया। अपनी माँ की इज्जत, खानदान की अजमत, बड़ों का वकार, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। अगर उससे शादी करनी ही थी तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा तो ना लगाते ना। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? तुम कौन होती है ये बात करने वाली? बेटी हूं मैं इनकी, भूल गए हो तुम? तुमने ही तो कहा था ना कि अगर अपने घर में रखने का इतना ही शौक है तो बेटी बनाकर रखें। तो आज से मैं इनकी बेटी हूं। तुम जैसे सेल्फिश इंसान के पास माँ होनी भी नहीं चाहिए। तुमने एक माँ का दिल दुखाया इकरार। तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। सुना तुमने? ये आपके ड्रामे का कोई सेट नहीं है रुखसार जी, तो ये ना अपनी डायलॉग बाजी बंद रखें। काश तुम ये जान पाते कि तुम्हारी माँ भी किसी ड्रामे का किरदार नहीं है। जिंदा हकीकी वजूद जिनके सीने में एक दिल धड़कता है और वो टूट गया है सिर्फ उनके बेटे की वजह से। उस टूटे हुए दिल पर मजीद चोट लगाने की हिम्मत ना करो इकरार। अगर कहीं इस माँ के दिल से हाय निकल गई ना तो बर्बाद हो जाओगे तुम। हो सके तो इस वक्त हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या आज से मैं आपको मॉम कह सकती हूँ? हाँ रुखसार, बेटी हो तुम मेरी। और ये जो सामने खड़ा है ना, इससे कह दो आज के बाद मुझे मॉम ना कहे। हक खो दिया है इसने मुझे मॉम कहने का। आज से तुम बेटी हो मेरी, मुझे मॉम कहो रुखसार। मॉम, थैंक यू सो मच। चलिए मॉम, आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक है आज। मेरी बात ध्यान से सुनो, घर में मैदान जंग लग गया है। क्या मतलब मैदानी जंग? मतलब मॉम ने रुखसार को मुस्तकिल अपने पास यहाँ घर में जगह दे दी है। उसे बेटी बना लिया और मुझे बेटा बोलने से इनकार कर दिया है। वो दोनों मिलकर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चली जाओगी तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। मुझे एक बात बता, तू रूबी से शादी कब करेगा? वो तो कर ली मैंने। हैं? तू रूबी से शादी कर चुका है? पूरे पाकिस्तान को पता चल गया और आपको पता ही नहीं है। 15 लाख मुबारकें भी आ गई हैं। चल कब वक्त, ये क्या किया तूने? अरे दादी, आप ही ने तो बोला था एक मौलवी पकड़ो, 2 गवाह पकड़ो और कर लो शादी, तो कर ली शादी। शाबाश है तुझे, बहुत शाबाश है। पूरे पाकिस्तान को शामिल किया लेकिन दादी को नहीं बताया। तुझे याद नहीं है, बचपन से तुझे कहती हुई आ रही हूँ कि तेरी शादी में मैं अपने पूरे शौक जो है ना
वो पूरे करूंगी। मेहंदी लगाऊंगी, गजरे पहनूंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी, ढोलकी बजाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। ये तूने क्या किया? खबरदार जो आज के बाद मुझे दादी कहा। नहीं तेरी दादी वादी में, मर गई तेरी दादी। ये सही है भाई। दिन में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन दोनों औरतें मिलके कहती रहती थी शादी कर लो, शादी कर लो, लड़की पसंद कर लो। अब कर ली पसंद, कर ली शादी। अब दोनों के मिजाज ही बिगड़ गए। वो कह रही है मुझे मॉम ना कहना, तुम कह रही हो मुझे दादी ने कहना। एक काम करो, उठो और निकलो गाँव। बस मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। आइंदा के बाद वापस नहीं आऊंगा। तड़पती रह जाओगी फिर मेरी शक्ल देखने के लिए। अरे बैठ 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 बैठ। मैं तो ऐसी मजाक। बहुत अच्छा किया तूने, खुशी की खबर सुना दी। अरे दादी अच्छा अब एक काम करो, कल सुबह सुबह अच्छे से तैयार हो, नया जोड़ा पहनो, बालों में जूड़ा बनाओ, उस पर फूल लगाओ, हाथों में मेहंदी सजाओ, पायल पहनो और दोनों दादी पोता जाएंगे कल रूबी के घर। म्यूजिक चलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिर आपकी बहू को घर ले आएंगे। ले आएंगे। बस तू म्यूजिक लगाना, फिर तू देखना कैसे मैं करती हूँ। हो बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। बड़ा मजा आएगा ना? अरे दादी 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 क्या हुआ आपको? पानी लेके आओ, पानी। हाँ मैं पानी। हाँ बैठे 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 बैठे। दादी आप ठीक है? चले पानी पिए। ठीक हो बेटा, ठीक हो। बहुत खुश हूँ आज, खुशी में। है जो राजा है ना, तुम लोगों ने तो बहुत मजा किया है। अच्छा दादी फिर हो जाए। हो जाए। ओके, 1 मिनट दे मुझे। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम आए थे राबिया के घर रूबी को रुखसत करने और मेरी दादी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बोले दादी। जी मैं ये कहूंगी कि रूबी मेरी बहू है। पूरे पाकिस्तान को बता रही हूँ कि रूबी मेरी बहू है और मैं उसे लेकर जा रही हूँ, है ना? हाँ अभी लेके जा रहे हूँ। चलेगी रूबी? तो वैसे ही ऑफिस से इतना लेट आए हैं, ऊपर से आप ये लैपटॉप खोल के बैठ गए। नीचे खाने की टेबल पर सब आपका वेट करेंगे। चलो मैं तो आज लेट हो गया, तुम ये बताओ कि आजकल तुम क्यों नहीं टेबल पर आ रही? बस होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको फेस करने का दिल नहीं चाहता। कम से कम डैड के लिए तो आ ही सकती हो। माजरत के साथ मैं आपके डैड की ही बात कर रही हूँ। खाना मैंने गरम कर दिया है, आप कहेंगे तो कमरे में ले आऊंगी। क्या हुआ?
अकेले बैठे हो? जी डैड। ओह, अनिला सो गई? नहीं डैड, वो ये सारा खाना भी वही लगा कर गई है। खाना लगाकर सोने चली गई। अब ये हैसियत रह गई तुम्हारी उसकी नजर में। खुद खाने पर भी नहीं आती है वो। तुम्हारे साथ तो बैठ सकती है ना? बीवियां खाना नहीं खाती हैं अगर शौहर लेट हो जाए तो। एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी में नहीं है डैड, खुशगवार शादीशुदा जिंदगी नहीं है मेरी। मान चुका हूं मैं इस बात को। अच्छा, ऐसे ही चलेगा अब? चलो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी शादी, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बीवी नाराज, तुम उसकी नाराजी में राजी। बहुत अजीम शौहर नहीं बन गए हो तुम। अजीम शौहर नहीं हूं डैड मैं। अगर ग्रेट होता ना तो आपसे कम से कम एक मर्तबा जरूर कहता कि आप उसकी बात सुन तो लें। क्यों है वो इतनी नाराज डैड? नहीं मतलब, कितनी रिस्पेक्ट करती थी वो आपकी। कैसे वो इतना बोल्ड होके आपके सामने खड़ी होके बोली है वो? कैसे? डैड, उसको लगता है कि आपने सिर्फ उस पर इल्जाम ही नहीं लगाया, कसूरवार समझ बैठे हैं आप उसे। डोंट बी नाइव, वो कसूरवार है। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, इस घर में आज तक जो भी कुछ होता रहा है उसमें अगर शगुफ्ता का हाथ था भी तो 10% से ज्यादा नहीं था। बाकी 90% जितनी खराबियां आई हैं इस घर में वो तुम्हारी वाइफ की वजह से आई हैं। इसलिए कि वो उन माँ बेटी को इस घर में रखना नहीं चाहती है। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब शगुफ्ता ने इस घर में कदम रखा था। तुम्हारी बीवी की आंख में नफरत देख ली थी मैंने उनके लिए उसी दिन। एंड सी, मेरा शक आज यकीन में बदल गया है। Why? कौन से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं आप डैड फिर? जब आप ये बात मान चुके हैं तो सबूतों की जरूरत नहीं है। आप उसे इस घर से निकालना चाहते हैं और वो इस घर से जाना चाहती है। सिर्फ एक बार कह दीजिए डैड कि चली जाए वो इस घर से। मुस्कुरा कर चली जाएगी इस घर से। मुकम्मल तैयारी है उसकी। मसला नहीं है डैड, कोई मसला नहीं। आस्ते 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 आस्ते, बिल्कुल आस्ते। सुन ले, बात सुन। अगर बेगम साहबा ने देख लेती है ना और मुझे डांटना शुरू कर देती है तो खुदा को मानना, कुछ नहीं बोलना, चुप खड़े रहना। और अगर तुझे डांटेंगी ना तो बुरा तो बहुत लगेगा मुझे। क्या करूं क्या करूं? नहीं, मैं भी चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर दोनों को डांटती है ना, दोनों को चुप रहना है। ऐसे आंखें झुका के नीचे खड़ी हो जाएंगे, अब देखेंगे भी नहीं उसे। हाँ, समझ रहा है ना मेरी बात को? क्या यार दादी, इतना घुमा फिरा के सीधा सीधा बोलती ना चुप रहना है। बुढ़ी हो गई हो तुम। दिमाग खराब हुआ है तेरा। अरे मेरा बच्चा, मुझे पता है तुझे बुरा लगा होगा। देख, नाराज नहीं हो, ये अब दोनों का आपस का मामला है। रोज मार खाता है मेरे हाथ से। ऐसा करो, तुम दोनों इधर ही रुको। अच्छा, मैं जा रही हूँ आस्ते आस्ते। हाँ, देखूंगी ना कोई नहीं है, इशारा करूंगी, पर तुम आ जाना, सदा आना। सही है। कितना मैं खुश हो गई हूँ। ये ना एक नंबर की आइटम है, आइटम। वैसे रूबी, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे लम्हे कितने डिफरेंटली रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारी यादों में? मतलब
शादी के पहले दिन तुम अपनी सांस से छुप छुपा कर हमारे घर आ रही हो। लेकिन मैं तो दूसरी बार आ रही हूँ। अरे यार तुम तो ना, अल्लाह की कसम तुम्हें रोमांस करना ही नहीं आता, सारा रोमांटिक सीन बर्बाद कर दिया। निकाह के बाद पहली बार आ रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या यार दादी, आपने इतना ड्रामा किया कि माँ वहां पे बैठी हुई है, इंतजार में, गुस्सा है, सर पे आसमान उठाया हुआ है। क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है? अरे अरे, इतना तूफान तो खड़ा नहीं किया था जो तू इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। अच्छा चलो आओ कमरे में चले। अब बात सुन, हाँ। सुन। एक काम कर, देख वो तेरे इंतजार में नहीं बैठी हुई है, तू ऐसा कर उससे जाकर मिल ले, तो तेरी माँ है। हाँ हाँ, ऐसा कर तू अकेले जा, अकेले जाकर उससे मिल रही। ऐसा ना हो कि बेचारी अकेली ही रोती रहे। समझ रहा है ना मेरी बात को? ठीक है मैं मिल लूंगा। आओ रूबी चले।